स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए, अभी तक जो हमने कोर्स आपका कराया था उसमें कोर्स कम भी हो गया है, उसकी भी जानकारी देना है। और काव्य प्रारंभ की थी, कल कुछ पढ़ाया था, उसके आगे आज ध्यान से इसको समझिए। पहला है, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग लंबा है, बहुत लंबा है, और ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, और जो मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत विकट है, बहुमार। वहाँ पर बहुत ही तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह के लोग, बड़ा मुसीबत में वहाँ लोग पहुँच पाते हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। जब कबीरदास जी को ये कठिन लगा, मार्ग भी ऊबड़ खबड़ लगा, रास्ते में बड़ी मुसीबतें प्रतीत हुई, तो वो संत पुरुषों से पूछते हैं, सज्जनों से पूछते हैं कि हे संतों, तुम ही बताओ क्या उपाय उनके मिलने का, क्योंकि दुर्लभ हर दीदार, क्योंकि ईश्वर के दर्शन बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ हैं। उनसे मिलने के लिए आप कोई सही मार्ग, सही रास्ता में बताएं। यऊ तन जारो मच करो, लिखूँ राम का नाम, लेखन करूँ करंग की, लिख लिख राम पठाऊँ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मतलब उनको ईश्वर से इतना लगाव, इतना प्रेम है, कहते हैं ऐसा लगता है मैं अपने शरीर को जला दूं और जलाने के बाद इसकी मैं स्याही बना दूं, और जो शेष हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों की मैं लेखनी बना दूं, और राम राम या राम का नाम लिख लिख कर, परमात्मा का नाम लिख लिख कर रात दिन मैं उनके पास भेजता रहूं। अगला, कै बिरहीन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दादड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा रूपी बिरहिणी ये कह रही है कि हे परमात्मा, या तो आप मुझे मौत दे दें, मीच दे दें, मृत्यु दे दें, या फिर मुझे आप अपने दर्शन करा दें, साक्षात दर्शन करा दें। ये 8 पैर का दादड़ा, यानी जो रात दिन का ये कष्ट है, रात दिन का जो ये मेरी परेशानी है, मेरा मैं जो विरह में जीती हूँ, कष्ट है, ये मुझसे अब सहन नहीं हो पा रहा है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्थान सिंदूर का होता है, या जहाँ सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ कभी काजल नहीं लगाया जा सकता। यानी काजल का मतलब अज्ञानता से हो गया, अंधकार से, और सिंदूर का मतलब हो गया प्रकाश से, ज्ञान से। नैनू रवैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। जिस प्रकार से कहते हैं मेरे नेत्रों में जब एक ईश्वर भगवान राम परमात्मा का वास हो गया है, बसा लिया हमने, तो नेत्रों में दूसरे की गुंजाइश नहीं है, दूसरा नहीं समा सकता है। शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाए, कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गड़माए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी किले में, सुषुम्ना नाड़ी में स्थित ब्रह्मरंध्र में न तो सागर है, न वहाँ सीप है, न वहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं, फिर भी वहाँ पर मोक्ष प्राप्त होती है, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाती है। जबकि सामान्य रूप में कबीर जी कहते हैं, सामान्य रूप से इसका अर्थ कि समुद्र के किनारे सीप में, पड़ी हुई सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें उसमें पड़ती हैं तो मोती का रूप धारण कर लेती हैं, मोती बन जाती हैं। पानी ही तय हिम बया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई बया, आप कुछ कहा न जाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी से बर्फ़ बनती है, पानी के द्वारा ही बर्फ़ बनती है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो फिर पानी बन जाती है। उसी प्रकार से इस संसार का नियम है, जो कुछ था सो ही भया, आप कुछ कहा न जाए। जो जैसा था वो उसी प्रकार वो परिणित हो जाता है, इसलिए इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज के टॉपिक साखी। देखिए ध्यान से। नैना अंतर आओ तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे आ करके आप मेरे नेत्रों में बस जाएं। जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आ जाएंगे, मैं तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा, क्योंकि न मैं आपके अतिरिक्त किसी दूसरे को देखूँगा और न तुम्हें किसी को देखने दूँगा। अगला, कबीर हर सियों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुमार का बहु न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रसियों पिया, यानी ईश्वर का आनंद रूपी रस, ईश्वर का आनंद रूपी रस कबीर ने कह दिया इस प्रकार पी लिया, यानी बहुत पी लिया। बाकी रही न थाक, इतना पी लिया कि सांसारिक जो थकान है ये बिल्कुल समाप्त हो गई। पाका कलश कुमार का बहु न चढ़ई चाक, जिस प्रकार से अब थकान हमें कभी नहीं आ सकती, सारी थकान मिट गई, जैसे मैंने ईश्वर के प्रेम रूपी रस को पी लिया या ईश्वर को जान लिया। जिस प्रकार से कुंभकार कुम्हार जब बर्तन पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाता है, कलश कुम्हार का, यानी जब कलश या घड़ा या बर्तन पका लेता है, पकने के बाद फिर पुनः उसे चाक पर नहीं चढ़ाता है। उसी प्रकार से मैंने इतना रस पी लिया है ईश्वर प्राप्ति का कि अब मुझे थकान कभी भी नहीं लगेगी। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समझ में सो कथेरी जाए। कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सकी, हेरत माने खोजना, यानी वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हे सकी, ईश्वर को खोजते खोजते इतना खोजा कि कबीर अपने को कहना है कि मैं उसी में खो गया। उनको खोजते खोजते मैं उसी में विलीन हो गया, उसी में मैं हिराए माने हिरा गया, यानी उसी में समाहित हो गया, और अब मैं कभी भी बाहर नहीं आ सकता हूँ, न मुझे निकाल कोई सकता, क्योंकि बूंद समानी समझ में सो कथेरी जाए। जैसे इस विशाल सागर में पानी की एक बूंद गिर जाने से वो इस प्रकार से उसमें विलीन हो जाती है कि कितना भी प्रयास किया जाए, कितना भी खोजा जाए, खोजे से भी वो नहीं मिलती है। कबीर यऊ घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कबीर दास जी कह रहे हैं, अपनी वाणी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यऊ घर प्रेम का, यऊ माने ईश्वर प्राप्ति, कहते हैं ईश्वर प्राप्ति का घर ये प्रेम का है, प्रेम से मिलता है। कहते खाला का घर नहीं, ये कोई खाला का घर नहीं। खाला को हम लोग उसमें माने मौसी का घर बोलते हैं। मौसी का घर क्यों कहा गया? इसलिए कि मौसी के घर में जब कोई जाता है तो बेधड़क चला जाता है, बिना किसी के रुकावट के। मौसी के यहाँ इतना स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है कि कोई भी बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, वो मौसी का घर के दरवाजे खुले रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, चाहे जब जाओ चाहे जब आओ, इसलिए खाला का कह दिया गया है। तो कहते हैं ये कबीर का घर कोई खाला का घर नहीं कि जो चाहे उस चला जाए, जब चाहे चला जाए। ये बहुत ही प्रेम से, जो ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, वही प्राप्त कर सकता है। कोई एक खाला का घर नहीं है। और ईश्वर को प्राप्त वही कर सकता है जिसमें इतनी हिम्मत हो, जो अपने शीश को
गर्दन को काट कर या सिर को काट कर और हाथ में रख कर परमात्मा के सामने समर्पित करने का जो बल रखता हो, हिम्मत रखता हो, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया अब जब दीपक देखा माई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं माने अहंकार, हरि माने ईश्वर, जब तक मेरे अंदर अहंकार रहा, घमंड रहा, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। और जब ईश्वर के दर्शन मुझे मिल गए, मैंने दर्शन कर लिए उनके, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, चला गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। और जैसे ही ईश्वर के दर्शन मिलने से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश का अनुभव हुआ, ज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में जल गया, और जैसे ही ये जला वैसे अज्ञानता रूपी अंधकार मेरे अंदर से मिट गया, समाप्त हो गया। तो इनका अध्ययन कर लेना पांचों का, और आपका कबीर के साखी का जितने दोहे हैं ये हमने पढ़ा दिए हैं, और इनको सरसरी निगाह से पढ़ लेना। हमने बताया भी था कल, रोज़ बता देते इसीलिए कि इसका कोई पढ़ाने का औचित्य नहीं था, केवल आपके नॉलेज के लिए, आपके समझ के लिए, क्योंकि उसकी व्याख्याएं आना बंद हो गई हैं। अब इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पैरा छठने वो आते हैं 10 नंबर के, वो पढ़ाएंगे तो उनको बहुत विज्ञान से समझने की जरूरत है।